Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आपको प्राप्ति हो सकता है ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। ठीक है, अगले दस दिन में ऑफकोर्स आपकी ज़िंदगी में क्या क्या आप विटनेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि विद इन द नेक्स्ट 10 डेज ऐसा क्या हो सकता है। सो यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफकोर्स उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उनकी जो करंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द करंट सिचुएशन। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है एबंडेंस। ओके, वी डू हैव द शेयरिंग, ग्रेट। यहाँ पे है पोस्टपोनमेंट। ओके, यहाँ पे है द क्रिएटर। सो वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी डू हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। ओके, और हमारे पास है रिसेप्टिविटी, कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो। वाटर एंड द फायर एनर्जीज आर हियर। ठीक है, 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। नाउ कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आपका इनकम, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने इनकम सब्सटेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है, आपके प्रमोशंस भी हुए हैं। हो सकता है जो जॉब आप करना चाहते थे वो आप कर रहे हो करेंटली। हो सकता है कि आप ऐसा चाहते थे कि आपके प्लेसमेंट सबसे अच्छे फर्म में या इंडस्ट्री में हो, वो हुआ। कुछ लोगों के लिए आपके मनोकामनाएं पूरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगा है कि कुछ एरियाज में व्हाट हैड हैपेंड, कुछ एरियाज में ऐसा हुआ है ज़रूर, दैट डिड नॉट गेट फुलफिल्ड। शायद आपका नेम, फेम, रेपुटेशन बढ़ा, बिजनेस में भी आपने तरक्की किया, आपने बहुत ज़्यादा दान किया है, पुण्य का काम किया है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ से मुक्त किया है, लोगों के साथ अपना नॉलेज जो है, अपना अर्थ जो है, ठीक है, प्यार है, आपने बांटा है। बट फिर भी इसके बावजूद भी कुछ ऐसे पहलू भी है जो अभी तक सुलझा नहीं है, और वो क्यों नहीं सुलझ रहा है आपको मालूम नहीं, और आप परेशान हो रहे हो, या कुछ समय से लगभग आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन होता जा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है जो काम आप कर रहे हो, जो कार्य आप कर रहे हैं उसका कोई मोल नहीं, थैंकलेस जॉब है एकदम। ओके, सो यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू गॉड कि मुझे क्या करना है, मुझे और क्या क्या प्राप्त करना है, क्या मुझे एकदम एक्यूरेट होने जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है लाइक आपका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, यू आर द मोस्ट कैपेबल पर्सन, बट फिर भी जितना आप डिजर्व करते हैं उतना नहीं है। इवन कुछ लोगों के लिए शादी भी कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। कुछ ऐसा है कि अच्छे रिश्ते तो आए थे लेकिन शायद आपने ना कर दिया। आपका बहुत ज़्यादा मन था तो वहाँ से हो सकता है रिजेक्शन हुआ। आपका मन था कि कुछ इस करियर में आप जाएंगे, तभी भी वहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा अड़चने आपने देखा। आप कई जगह पे जाना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे, मे बी इट गॉट डिलेड, इट गॉट पोस्टपोन, कुछ न्यू डेट्स आया है, तो अब थोड़ा सा यू आर अपसेट राइट नाउ, उदास हो आप। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है ना बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं क्यों इतना ज़्यादा दुखी हूँ। आपके पास हो सकता है माता पिता का बहुत ज़्यादा ढेर सारा आशीर्वाद है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है आपकी लव लाइफ डैमेज्ड है। हो सकता है कि आपका जो है ना मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हो सकता है कि उनका एक्सपेक्टेशन आपसे सबसे ज़्यादा है कि आप ये चीज़ करेंगे उनके लिए। इट्स लाइक दैट। सो नाउ लेट अस एक्सप्लोर मोर दैट विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आपको किसी से सलाह मशवरा चाहिए, आपको किसी से एडवाइस चाहिए, आप किसी को कंसल्ट करना चाहते हो,
लेकिन हो सकता है उनके डेट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं लेकिन शायद वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या आप बोल रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील में भी डिले होता जा रहा है। सो लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हाट आर यू डेफिनेटली गोइंग टू रिसीव। अगले 10 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हाट आर यू डेफिनेटली गोइंग टू receive? Strength. Okay, wow. We do have the page of pentacles. That's great. यहाँ पे आ रहा है 4 of pentacles. यहाँ पे आ रहा है 9 of pentacles. We do have the 7 of wands. Bottom of the deck 9 of cups. So हो सकता है कि ये 10 days ना हो के कोई 9 days में भी हो सकता है, या 9 hours में कुछ ऐसा आप देख सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो। नाउ विद इन द नेक्स्ट 10 days ऐसा होगा ज़रूर कि यू विल फोकस मोर ऑन योर वर्क, ऑन योर लाइफस्टाइल। ठीक है, आपका ग्रोथ, आपकी कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि सबसे ज़्यादा फोकस या अटेंशन आपको कुछ लर्निंग में, कुछ सीखने के लिए जो फोकस और अटेंशन हमें चाहिए होता है, ठीक है, वो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं रैबिट, रैबिट क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कभी, कि बहुत ज़्यादा वो जो है ना उछलते और कूदते रहते हैं। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी चांस। कोई ऐसा न्यूज़ आपके प्रमोशंस या करियर या स्कॉलरशिप, एनीथिंग रिगार्डिंग और मैरिज, एनीथिंग विच कैन बी पॉसिबल, हो सकता है कि you are going to prepare yourself for the toughest exam of the year, toughest exam, okay, of the session, toughest exam of your life। इस तरह से हो सकता है that you will prepare yourself, आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे डिफिकल्ट लेवल के लिए, नॉट फॉर द इजी लेवल एंड द मीडियम लेवल, फॉर डिफिकल्ट लेवल। हो सकता है कि कुछ न्यू यू नो मॉडर्न टेक्निक्स आ गया है, तो हो सकता है अपडेट आपको होना चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानना है, या इंडस्ट्रियल कोई मेथड्स आपको सीखना है। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही खरीदारी हो सकता है कि करो, परचेज करो, कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एनीथिंग, चाहे वो कोई ज्वेलरी भी हो। You are going to make yourself the most important person by you only। खुद को आप सबसे ज़्यादा जो है ना महत्व देंगे। इतना दिन सब लोगों को दे रहे थे, कोई ऐसे जगह पे जा सकते हैं जो बगीचा है वहाँ पे, या पूरी तरह से एक वाइनयार्ड है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फोटोशूट्स। अगर आप एक मॉडल है, अगर आप एक एंटरटेनर है, ठीक है, अगर आप एक जो है ना उस प्रोफेशन में भले ही आप ना हो, लेकिन आप अपने आप को हो सकता है उस कल्चर में, फॉर एग्जांपल जैसा होता है ना कि बहुत सारी जगह पे जाके उनका जो पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम होता है वो पहनने के बाद फिर फ़ोटो क्लिक किया जाता है। ठीक है, राजस्थान में भी है, कश्मीर में भी है, साउथ में बहुत सारे जगह पे इस तरह से है कि उस पर्टिकुलर जगह का कॉस्ट्यूम पहन के फिर फोटोग्राफ्स क्लिक किया जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लवेबल मोमेंट्स आप हो सकता है कि शेयर करो सब लोगों के साथ। उस तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ स्मार्ट बिजनेस डिसीशंस भी आप लेंगे कि नहीं, बिजनेस हम इसी तरीके से करना कोशिश करेंगे या प्रेफर करेंगे, ताकि जितने भी कस्टमर्स हो, क्लाइंट्स हो, आपके तरफ मोटिवेट हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है यू आर गोइंग टू फेस टफ कंपटीशन विद इन द नेक्स्ट 10 days, बट यहाँ पे आपको किसका साथ चाहिए, एक ऐसा पर्सन का या ऐसा गाइड या मेंटोर का जो आपको कह पाए कि देखो आपको इस तरीके से जाना है। कोई ऐसा एथलीट ना एक दिन में जो है ना चैंपियन नहीं बनते हैं, उसके पीछे उसके माता पिता का बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होता है, और ऊपर से कोच का भी, ठीक है, जो उनको सिखाते, जो गुरु है उनके।
तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू ट्रेन योर सेल्फ। आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, उस डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि जब फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव, ठीक है, एरियाज आ जाए तब आप घबराओ नहीं। तब आप जो है ना एकदम बिना टेंशन के उसको सक्सेसफुली आप कंप्लीट करो। टेंशन की वजह से भी कुछ काम जो है ना गलत हो जाते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 10 days ऐसा हो सकता है कि छोटा सा विश हो या बहुत बड़ा विश हो, वो भी रियलिटी में जो है कन्वर्ट हो सकता है। कुछ आपने मांगा था, उस दौरान शायद पूरा नहीं हुआ और आप शायद कंप्लीटली भूल गए थे। देन ऑल एट अ टाइम विद इन द नेक्स्ट 10 days देर इज अ प्रोबेबिलिटी बनता है that you are going to get that wish fulfilled. Okay, और देखते हैं विद इन द नेक्स्ट 10 days और क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 10 days और क्या होने का संभावना है एंड व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस फॉर यू। देखा, सेलिब्रेशन यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास रीजंस रहेगा सेलिब्रेट करने के लिए, कारण होना चाहिए ना। ठीक है, कुछ शुरुआत होने से पहले कुछ मीठा तो हो जाए, हर ओकेशन में कुछ मीठा हो जाए तो सेलिब्रेशन होना। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है देयर कैन बी अ न्यू पार्टनरशिप, देयर कैन बी द अनाउंसमेंट ऑफ योर मैरिज और मैरिज डेट्स, या हो सकता है एंगेजमेंट डेट्स, वट एवर बी इट इज। जो पोस्टपोन हो गया था वो फिर से होगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे फिर से जुड़ेगा। विजडम, तो जैसा देखो यहाँ पे भी विजडम, ज्ञान, सो उसका वृद्धि होना। वृद्धि होना मतलब कितना उसको आप यूज कर पाएंगे। जो भी आपने इतना दिन सीखा ना, उसको प्रैक्टिकल जगह पे आप उसको यूज करेंगे। और राइट, बिलीव इन मैजिक। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे साथ इतना ज़्यादा कभी कभी बुरा हो जाता है या चीज़ें फेवरेबल में नहीं होता है। ठीक है, और कभी कभी हम जो है ना अनफॉर्चुनेट मोमेंट भी देखते हैं हमारे लाइफ में। लेकिन क्या होता है ना, तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है कि हम इतना तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम भगवान के इतना बड़े जो है ना डिवोटी है, भक्त है हम, तभी भी ऐसा होता है हमारे साथ। क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों को आपको विश्वास करना पड़ेगा, जोर से ही करना पड़ेगा कि हाँ ये हो सकता है, मैजिक। इट हैपेंड विथ मी व्हेन आई वेंट फॉर अ रिसेंट टूर। ठीक है, मेरे साथ हुआ वो। ठीक है, और मुझे बाद में ना मुझे रियलाइज हुआ, अरे ये तो हुआ मेरे साथ, मैं तो वो नहीं मान रही थी वो चीज़ हो जाएगा, तो वो हुआ वहाँ पे। ठीक है, सो इट इज़ लाइक दैट कि जब हम हो जाता है ना उस स्टेटमेंट में, नहीं मेरे साथ नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जब हो जाता है ना तब हम विश्वास करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप फास्ट चाहते हो उसका आउटकम, तो आप उसके ऊपर विश्वास करो कि ठीक है, भगवान है, उन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया, क्रिएशन किया, और वो ये भी मेरा छोटा सा काम भी हो सकता है, चाहे मेरा बड़ा काम भी हो जाएगा, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा आपको ग्रांट करना। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है जो नॉर्दर्न लाइट्स आपने सब देखा होगा, ये जो नॉर्दर्न लाइट्स आप देख रहे हैं ना, साइंटिस्ट्स बोलते हैं ये सब गैस का फॉर्मेशन है इन द एटमोसफेयर, बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में है कि जितने भी स्पिरिट्स हैं, गुड स्पिरिट्स, ठीक है, नॉट इविल वन, वो एक समय ऐसा होता है जनरली इन द विंटर सीजन कि इस तरह का लाइट्स देखा जाता है नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में, मतलब पोलर रीजियन में। और आपको ऐसा लगता है अरे ये क्या मतलब अद्भुत है। ठीक है, इस ऐसा दृश्य शायद आप कभी भी नहीं देखेंगे। तो नॉर्दर्न लाइट्स इज अ मैजिक बाय इटसेल्फ, अगर आप विश्वास करो तो वही होता है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपके आसपास सब कुछ मैजिकली है, तब जाके वो चीज़ होगा। पहले आप मान लोगे तब जाके वो होता है। ठीक है, जब मैंने मान लिया था उस जगह पे जाने के बाद, मैं बहुत टूर एंड ट्रेवल करती हूँ, बट मुझे ऐसा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन एक टाइम पे मैं जब वहाँ पे पहुँच पाई, तब कहीं ना कहीं पे मैंने विश्वास किया कि वो चीज़ होगा मेरे साथ, और वो हुआ। ठीक है, और तब मैंने बहुत ज़्यादा, मैं आई जस्ट सेड गॉड थैंक यू सो मच।
कि आप थे, इसलिए मेरा यात्रा जो है ना वो सफल रहा। पर मुझे जो है ना ऐसा पहले हो रहा था कि शायद नहीं होगा। जब मैं उस जगह पे पहुंच पाई तब मुझे लगा ये हो ही जाएगा, तो और वो हुआ भी। So this is the thing. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and